फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े लैंग्वेज साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर स्टेफन क्रैशन ने एक ऐसी बात कही जिसने इंग्लिश सीखने का तरीका ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कोई भाषा तब सीखते हैं जब हम उसे समझते हैं, तब नहीं जब हम ग्रामर रटते हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 5 मिनट ऐसी अंग्रेजी सुनते हैं जो आपको आसानी से समझ आए, तो आपका दिमाग रट्टा मारना बंद कर देगा और आपको वो चीज़ों को समझाना चालू कर देगा। दोस्तों, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ 4 हफ्ते में यानी 1 मंथ में आपका इंग्लिश स्पीकिंग ब्लॉक तोड़ेंगे और उसकी शुरुआत आज के वीडियो से ही हो रही है। स्टे फोकस्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट, लेट्स स्टार्ट। मैं आज आपको एग्जैक्ट 5 मिनट्स की वो रूटीन दे रहा हूँ जो मैंने प्रॉमिस किया। वो रूटीन जो डायरेक्ट आपके ब्रेन के हेजिटेशन को क्लियर कर देगी। सबसे पहले एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं ज़्यादा टाइम इज़ इक्वल टू फास्टर फ्लुएंसी। गलत। गाइस देखो, इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो एक स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, वो एक ब्रेन का पैटर्न है। और वो ब्रेन का पैटर्न कोई एक दिन के मोटिवेशन से नहीं बनता, वो रेपिटेशन से बनता है। जैसे जिम। आपको क्या लगता है एक ही दिन में 5 घंटा जिम करने से बॉडी बनेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी जगह रोज़ 20 मिनट वर्कआउट करने से आपका एक सिस्टम बनेगा जिससे आपकी बॉडी बनेगी। इंग्लिश भी वैसे ही काम करती है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है इरेगुलर प्रैक्टिस, ओवर थिंकिंग एंड सिर्फ कंज्यूम करते रहना वीडियो पे, नोट्स पे, नो स्पीकिंग एट ऑल। इसीलिए रूल आज से बहुत सिंपल है, लेस स्टडिंग मोर स्पीकिंग। और अब आता है वो 5 मिनट रूटीन सिर्फ 4 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, वेक अप वॉइस। स्टेप नंबर 2, 1 चंक 3 वेज। स्टेप नंबर 3, द स्टोरी मिनट। एंड स्टेप नंबर 4, द क्लोजिंग लाइन। बस इतना ही, सिंपल है। ऑनेस्टली अगर आपने 21 डेज तक ये फॉलो कर लिया तो आपको खुद डिफरेंस नज़र आएगा। सुबह उठते ही या दिन के किसी फिक्स टाइम पर अपने आसपास देखो और इंग्लिश में 3 सिंपल चीज़ें आउट लाउड बोलो, जैसे आई एम सिटिंग ऑन माई बेड, फैन इज़ रनिंग एंड आई एम स्टार्टिंग माई प्रैक्टिस। बस सिंपल, रियल एंड नेचुरल। ग्रामर परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि इस स्टेप का गोल इंग्लिश इम्प्रेस करना नहीं है। गोल है ब्रेन को स्पीकिंग मोड में एक्टिवेट करना। जैसे सिंगर गाने से पहले वॉइस वार्म अप करता है, वैसे ही ये आपका स्पीकिंग वार्म अप है। अब एक लैंग्वेज चंक उठाओ। चंक मतलब वो स्पीकिंग रेडीमेड पैटर्न। एग्जाम्पल आई नीड। अब इसको 3 डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ करो। आई नीड वाटर, आई नीड मोर कॉन्फिडेंस, आई नीड मोर प्रैक्टिस टुडे। ये छोटा सा स्टेप बहुत पावरफुल है, क्योंकि फ्लुएंसी वर्ड से नहीं बनती, फ्लुएंसी पैटर्न से बनती है। और जब एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है, ब्रेन उसे ऑटोमेटिक बना देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाना बार बार रिपीट सुनने से ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, एंड यही वो स्टेप है जो आपकी स्पीकिंग को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करेगा। आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं है, आपको इंग्लिश में अपनी लाइफ नरेट करनी है। सिर्फ 2 सेंटेंसेस कल के बारे में एंड सिर्फ 2 सेंटेंसेस आज के बारे में। यस्टरडे आई वॉच्ड अ वीडियो अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग। आई लर्न अ न्यू एक्सप्रेशन। टुडे आई वॉन्ट टू यूज़ इट। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ। नोटिस करो, परफेक्ट इंग्लिश नहीं है, लेकिन रियल है, और रियल इंग्लिश ही एक्चुअली में आपकी हेल्प करती है। वो जो सिस्टम होता है ना हिंदी से ट्रांसलेट करने वाला, वो धीरे धीरे टूटने लगता है और आपकी इंग्लिश का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अब लास्ट स्टेप, सिर्फ एक सेंटेंस लेकिन पावरफुल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो आपका फ्यूचर वर्जन डिफाइन करे। आई वॉन्ट टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन। I want to express myself clearly. I want to sound confident in English. रोज सेम क्लोजिंग लाइन, रोज सेम एंडिंग, क्योंकि ब्रेन डायरेक्शन पकड़ता है रेपिटेशन से। जिस थॉट को आप रिपीटेडली रीइंफोर्स करते हो, उस थॉट को ब्रेन रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। ब्रेन उसी आइडेंटिटी को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। चलो अब इसी वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। रेडी? 3 सिंपल सेंटेंसेस बोलो। I am watching this video. I am learning English. I want to improve. अब chunks यूज़ करो। I want to speak fluently.
आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट टुडे, आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट। दैट्स इट। देखा, आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे थे, आप प्रैक्टिस शुरू कर दिए थे। और यही डिफरेंस होता है पैसिव लर्नर में और एक्चुअल स्पीकर में। एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका इंग्लिश स्पीकिंग ब्लॉग जो है वो एक दिन में नहीं बना था, वो सालों से बनते आ रहा था, तो एक दिन में ऑब्वियसली टूटेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप रोज़ जेन्युइनली 5 मिनट्स प्रैक्टिस करो तो 21 डेज़ के बाद में आप इंसान सेम नहीं रहोगे, आप चेंज हो जाओ। कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता, कॉन्फिडेंस एविडेंस बिल्ड करने से आता है। और ये 5 मिनट रूटीन आपको रोज़ वो कॉन्फिडेंस और एविडेंस देगी। अब नीचे कमेंट करो कल आप कौन से 3 सेंटेंसेस बोलने वाले हो। रियल रखो, सिंपल रखो एंड ज़रूर बोलो। लेकिन हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको वो हिडन रीज़न बताऊंगा जिस वजह से 90% लोग कंसिस्टेंसी लूज़ कर देते हैं तीसरे ही दिन। वही रीज़न जो फ्लुएंसी से पहले ही लोगों को हरा देता है। सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के बिना ये रूटीन आधा पावरफुल ही रह जाएगा। सिर्फ 5 मिनट, 4 स्टेप्स एंड 21 डेज़, हेजिटेशन ख़त्म होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आज से और अभी से।